नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की यूनिट 6.2 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज हम जानते हैं जिसमें तीन भुजा होती है, तीन कोण होती है। उसके अलावा 10वीं क्लास में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है वो देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आकृति पहली, ये आकृति पहली है और आकृति दूसरी, ये वाली आकृति दूसरी है। कि चलो ठीक है, आकृति बना ली कि इस पहली आकृति में इसने लिखा क्रम से पहले और दूसरी, यानी पहली में ये बात लिखी है और दूसरी में ये बात आगे वाली। अच्छा, दोनों में ये लिखा हुआ है डी ई समांतर है BC के, क्योंकि सेम नाम है। पहले त्रिभुज में हमें EC, E से C तक इस दूरी का नाप बताना है और दूसरी वाली आकृति में A से D इसका नाप बताना है। अभी तक कोई सूत्र नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तीन चीज़ें दी हुई है, 1 2 3, चौथी पूछी है। इसमें भी 1 2 3 दी हुई है, चौथी पूछी है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि अगर मैं कोई परिमेय कुछ भी नहीं जानता तो मैं सीधा चित्र बनाऊंगा। उसने बोला कि 1 सेमी ये होनी चाहिए, 1.5 ये होनी चाहिए, 3 सेमी ये होनी चाहिए। तो मैंने दोनों को जोड़ लिया, 3 और 1.5 होगी 4.5। तो मैं पहले 4.5 की लाइन खींच लेता हूँ। देखो मैंने 4.5 की लाइन खींच ली, आप खींच के देखना, क्योंकि ये प्रश्नावली ऐसी है कि जब तक आप चांदा और स्केल की मदद से इन लाइनों को बनाओगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा, चाहे आप कितनी परिमेय रट लो। तो मैंने यहाँ 3 और 1.5 की 4.5 की ये लाइन खींच ली और फिर एक लंबी सी लाइन खींच ली, खूब सारी लंबी। मैंने देखा कि हाँ यहाँ तक ठीक है, त्रिभुज बन रहा है, अच्छा सा लगना चाहिए। तो मैंने यहाँ तक लाइन खींच ली और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। फिर उसने बोला कि 1.5 सेमी पर एक बिंदु लो, ठीक है, ले लिया। फिर उसने बोला इधर से 1 सेमी पे एक बिंदु लो, ठीक है, ले लिया। और वो बिंदु इस लाइन के समांतर होना चाहिए। तो मैंने पहले तो ये लाइन खूब सारी लंबी खींच ली थी, इससे मिला दी थी, लेकिन फिर मुझे यकीन हुआ, उसने बताया कि 1 सेमी खींच के फिर ही दोनों को मिलाना है। तो मैंने इधर से 1.5 और इधर से 1 सेमी खींच के लाइन बना दी। अब इस लाइन के समांतर ही एक लाइन मैंने नीचे खींच के इनको मिला दिया। कुल मिला के मैंने अभी तक ये किया है कि उसने बोला था कि DE और BC समांतर होनी चाहिए। समांतर का मतलब होता है कि एक लाइन अगर इधर खींची हुई है और दूसरी लाइन में बोल रहा हूँ कि ये लाइन इस ऊपर वाली लाइन के समांतर है, ऊपर वाली लाइन के समांतर है। तो इस बात का मतलब ये है कि यहाँ जितना अंतर है, कि यहाँ अगर 1 सेमी का अंतर है तो इनके आगे वाले मुख के बीच में भी 1 सेमी का अंतर ही होगा, तो ही ये दोनों समांतर चलती जाएगी, वरना तो एक दूसरे को जाके प्रतिच्छेद करेगी। समांतर का मतलब ये होता है। तो यहाँ मैंने चित्र बना लिया, 1.5 1 और समांतर भी खींच ली, चलो ठीक है। फिर जब मैं इस भुजा को नापने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमसे तो सिर्फ ये भुजा का नाप ही तो पूछा है, चाहे कैसे ही पता करो, चाहे कोई सूत्र लगाओ, चाहे कोई मंत्र बोलो। तो मुझे दिख रहा है कि ये लाइन आ रही है 2 सेमी। जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरे वाले त्रिभुज में आंसर पता चली गया 2 सेमी। अभी तक हम इससे कुछ नहीं सीखे भाई, ये तो चित्र बनाना था, चित्र बना के नाप ही तो बताना था, हर कोई बता देगा। इसमें दिया कि ये 1.8 होनी चाहिए और ये 5.4 होनी चाहिए। तो मैंने दोनों को जोड़ लिया, 5.4 और 1.8 7.2 होती है। तो पहले मैंने 7.2 की एक लाइन खींच ली। मैं आपको देखो दिखा भी देता हूँ, आप खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये 7 है और इसके बाद में 1 और 2 7.2 है, ठीक है। फिर उसने बोला कि 1.5 पे एक बिंदु लगाओ। तो मैंने फिर 1.5 पे एक बिंदु लगा लिया। आप देख पा रहे हो 1 और 2 से 2 बिंदु इधर है तो 1.8। आप खुद करके देखना, इसको ट्राई, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और ये है 5.4 नीचे वाली, अपने आप ही बच जाएगी 5.4। ये है 5 पॉइंट और ये 5.5 यहाँ है और 5.4 से एक थोड़ा सा पहले। फिर उसने बोला कि एक लाइन इधर खींचो जो 7.2 की होनी चाहिए। तो 7.2 मैंने देख लिया कि ये भाई साहब यहाँ से लेके और ये यहाँ देखूंगा तो ये 7.1 और ये इसके जस्ट आगे 7.2, ये लाइन मेरी यहाँ तक जा रही है। फिर उसने बोला कि ये नाप के बताओ। तो मैं जब भी इसको नापने की कोशिश करूँगा, जब भी, तो ये मेरे पास आ रही है यार, मेरे पास 2.4, यार ये 2.4 फिक्स 2.5 से एक कम है, तो यार ये मेरे पास 2.4, ठीक है, आंसर खत्म। लेकिन अभी तक हमने कुछ सीखा नहीं इससे। लाइन खींच ली, त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज के अंदर एक समांतर लाइन है, बाकी 2 लाइनों को काट रही है, ये इधर अलग आ रही है, इधर अलग आ रही है, ना तो बराबर दिख रहा। ऐसा भी नहीं हो रहा कि इधर 1.8 है तो इधर भी 1.8 है, ये भी नहीं है। इधर 5.4 है तो इधर भी 5.4 है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, सीखने के लिए बता रहा हूँ, कि इस 1.5 को और इधर वाले 3 को बट्टे में लिखता हूँ।
लिख सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं। और फिर इधर 1 को और इस 2 को बट्टे में लिखता हूँ, ठीक है, लिख दिया, कुछ बराबर नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं इस 1.5 को भी सोल्व करने की कोशिश करूँ, भाई 1/2 तो कटेगा नहीं, ये तो कटा हुआ है, तो जैसे मैं ये पॉइंट उठाऊंगा तो यहाँ लगेगा 0, और जैसे मैंने इसको काटा तो 1/2 ही इधर आया। इस 1/2 को बोलते हैं अनुपात, और ये अनुपात है भुजाओं का। ये भुजाएं तो थी, इस भुजा के 2 टुकड़े कर दिए, तो ये इधर वाली भुजा का अनुपात है और ये इधर वाली भुजा का अनुपात है। अब मेरे बात समझ में आ रही है कि अगर कोई त्रिभुज में कोई रेखा है, कोई भुजा है, 3 भुजा, किसी भी भुजा के यदि हम समांतर कोई लाइन खींचेंगे तो बाकी बची 2 रेखाओं को वो समान अनुपात में काटेगी, यदि वो समांतर है तो। और अगर समान अनुपात में नहीं काट रही तो भाई साहब ये लाइन समांतर नहीं है। तो यहाँ से हमारी 2 में क्लियर होती है कि यदि अनुपात बराबर है तो कन्फर्म है कि भुजा समांतर है। भुजा समांतर दी हुई है तो कन्फर्म है कि अनुपात बराबर है। अगर भुजा समांतर तो भुजाओं का अनुपात बराबर। यदि अनुपात बराबर दिया हुआ है कि 1/2 इधर है, 1/2 इधर है, तो कन्फर्म है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर। यदि अनुपात बराबर दिया हुआ है तो भुजा समांतर। 2 में क्लियर। यही बात यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2.4, तो मैंने लिख लिया 2.4 बटा, नीचे लिखा 7.2, इधर लिखा 7.2, इधर लिखा 1.8, इधर लिखा 5.4। ये वाला 2.4 अभी तक हमने कोई सूत्र नहीं लगाया, हमने तो सिर्फ चित्र बनाया, चित्र में नाप के देखा 2.4 आया तो 2.4 मैंने आंसर बता दिया। हम तो इससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ सीखा कि अनुपात बराबर है, देखिए यहाँ भी बराबर आता है कि मैंने पॉइंट से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में 1 अंक है, पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो हम हटा सकते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद में 1 अंक नहीं था तो उसकी भरपाई करने के लिए हमने 0 लगाया था, 30 बना था। यहाँ पॉइंट से पॉइंट सीधा कट सकता है, ठीक है। 18 को 54 को काटूंगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 30 54, यानी इधर 1 बार गया, इधर 3 बार गया, इधर 1/3 आया। अब 24 का पाड़ा बोलूंगा, 24 एकम 24, 24 दूना 48 और 24 3 72, तो इधर 1 बार गया, इधर 3 बार गया। ये देखो यहाँ भी वही आया 1/3। अब इसमें परमें लिखी हुई थी, अगर मैं आपको परमें बताता सबसे पहले तो वो उलझ जाती। अगर यहाँ भी समझ में नहीं आया आपके, कोई दिक्कत नहीं, एक चित्र और है मेरे पास, यहाँ और ट्राई करेंगे। लेकिन कुल मिला के बात इतनी सी है कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर, ये लाइन तो है इस भुजा के समांतर, अगर ये लाइन ऐसे ना खींच के ऐसे खींच देता तो वो हो जाती इसके समांतर। अगर वो ऐसे ना खींच के ऐसे खींच देता तो वो हो जाती इस भुजा के समांतर। चाहे किसी भी भुजा के समांतर खींचो, बाकी 2 भुजाओं को तो वो काटेगी, कन्फर्म है। और काटेगी अगर समांतर है तो समान अनुपात में काटेगी, वरना तो ऐसे ही काटेगी। कुल मिला के बात इतनी सी 2 में है कि भुजा अगर समांतर है तो बाकी 2 भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ऐसे। अगर अनुपात बराबर है तो ये भुजा कन्फर्म समांतर होगी। एक और देख लेते हैं, मेरे पास चित्र बनाया हुआ है, आप खुद भी बना सकते हो। ये है मेरे पास 5 सेमी, पूरी 5 सेमी की लाइन है, और ये है मेरे पास 6 सेमी, ये पूरी मेरे पास 6 सेमी की लाइन है। मैं इस लाइन को यहाँ पर एक बिंदु नाप लेता हूँ कि ये आया मेरे पास 2.5 आया। इस 2.5 को मैं इस रेखा के समांतर होते हुए लाइन खींचूंगा एक, तो कन्फर्म है कि ये ऐसे ही खींचेगी, ठीक है। इधर वाली मैं 2.5 को गौर से देखता हूँ कि ये 5 का आधा है, तो इस वाली लाइन को भी आधा आधा करना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा कि अगर इधर 1 और 1, भाई 1:1 हो गया, बराबर है, तो इधर भी 1:1 ही होना चाहिए। तो 1:1 का मतलब हमने इधर देख लिया कि 2.5 इधर है, 2.5 इधर है, तो इधर भी फिर 3:3 होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। तो मैंने यहाँ जैसे ही इनको नापने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये देखो 3 सेमी और बाकी ये 3 बचेगी, 3 सेमी, यानी इधर 3, इधर 3, इधर 2.5, इधर 2.5। अगर मैं इनको सोल्व करूंगा 2.5 बटा 2.5, 3/3, बस मैंने कोई किया कुछ भी नहीं है, एक ही लाइन को नाप लिया 2.5 और इस बिंदु को इसके समांतर होते हुए ऐसे, भाई नीचे भी नहीं खींचनी, ऊंची भी नहीं खींचनी, सीधी सीधी खींचनी, तो ये जैसे ही जाके सामने वाली लाइन को भिड़ेगी तो जिस अनुपात में ये इधर कटती हुई जा रही है उसी अनुपात में सामने वाली भुजा को काटेगी। दूसरा और देख लेते हैं, इसी भुजा को काट लेते हैं, इसी त्रिभुज में काट लेते हैं। यहाँ आ रहा है 4 सेमी, अगर मैं इस 4 सेमी को इससे बढ़ाऊँ, बस मैंने 4 सेमी देखा और सीधी लाइन खींचूंगा तो ये समांतर जा रही है ऐसे,
ठीक है, मैंने देखा ये पूरी 4 है तो नीचे वाली बच गई 2। 4 और 2 का अनुपात देखता हूँ तो ये आता है 2/1, 2/1। तो फिर जो ये 6 सेमी है इसका भी यही अनुपात होना चाहिए 2/1। अगर 6 सेमी की एक लकड़ी है और उसको आपको 2:1 में बांटना है, यानी कुल कितने टुकड़े करने हैं? 3 टुकड़े करने हैं। और उन 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़ा ऊपर रहेगा और 1 टुकड़ा नीचे रहेगा। जैसे यहाँ 5 था, 5 टुकड़े को हमने 3 टुकड़े किए, फिर 4 ऊपर दे दिया और 2 नीचे दे दिया। ऐसे ही यहाँ करेंगे। तो अगर मैं इसके 3 टुकड़े करूँ, 3 का भाग दूंगा तो 1 टुकड़े को मान आएगा 2। और ऊपर मुझे पता है कि 2:1 में काट रहा है इधर। ये देखो 4 और 2 का मतलब 2:1 में काट रहा है, तो इधर भी 2:1 में काटना चाहिए। 1 टुकड़े का मतलब हो गया 2, तो 2 टुकड़े का मतलब कितना हो गया? ये देखो 4। अच्छा इधर 4:1 ही है, सॉरी, क्योंकि ये 5 सेमी की तो पूरी थी। 4:1, तो इधर भी फिर 4:1 में काटना चाहिए। तो मैं इसको नापूंगा। ये देखो 6 और ये आ रही है मेरे पास 4.8, 5 से 9 और ये 8, ये आ रही है मेरे पास 4.8। अगर ये 4.8 है तो फिर बाकी कितनी बच गई? 6 सेमी में से 0.2 तो यहाँ, अरे 1.2। ध्यान से देखूंगा, इधर 4 थी, बट्टे में 2 बची, सॉरी बट्टे में 1 बची। इधर 4.8 है और इधर बच्चे में 1/2 है, 1.2 है। इधर वाला अनुपात तो देखने की जरूरत ही नहीं है। 5 सेमी पूरी थी, 4 सेमी ऊपर छोड़ दी मैंने, ये मेरी मर्जी है, आप कितनी भी छोड़ सकते हो। नीचे 1 सेमी बच गई तो मैंने अनुपात देखा 4/1 आया। इधर देखूंगा पॉइंट से पॉइंट कट गया, 12 का भाग दूंगा, 12 × 12 और 12 × 4 = 48, वही अनुपात इधर आया। कुल मिला के बात इतनी सी है, किसी भी त्रिभुज में कोई भी रेखा अगर तीसरी बजा कर समांतर है तो उसका अनुपात बराबर होता है। अब हम मेन चीज देखते हैं कि हम उसको लिखेंगे कैसे, काम में कैसे लेंगे। अगर ये त्रिभुज है और इसमें कोई रेखा ये जा रही है जिसका नाम है डी और ई, यानी ये यहाँ डी पर काट रही है और यहाँ पर ई पर काट रही है। अगर आपसे बोले कि सर डी ई समांतर है बी सी के, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर दे दे, तो इतना देने के बाद में आप ये लिख सकते हो ए ई बट्टा ई सी, यानी इधर वाला अनुपात बराबर होगा इधर वाले अनुपात के। अगर आपको ये ना दे, आपको ये दे दे कि भाई साहब एक त्रिभुज है, उसमें एक लाइन काट रही है, हमें नहीं पता वो समांतर है लेकिन उसके अनुपात बराबर है, तो अगर ये अनुपात बराबर है तो कन्फर्म है कि वो लाइन समांतर है, तभी अनुपात बराबर कटे होंगे। तो ये दे दे तब तो समांतर सिद्ध कर देंगे, और समांतर दे दे तो ये सिद्ध कर देंगे। इतनी सी बात थी मोटी मोटी। अब हम जल्दी जल्दी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न मेरे दूसरी कॉपी में क्लियर है। यहां लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोला है कि किसी पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इस चिन्ह का मतलब है त्रिभुज है ये। अगर यहाँ सिर्फ इतना ही लिखा होता तो वो माना जाता कोण, पी क्यू आर एक कोण। तो देखो एक पी क्यू आर त्रिभुज है, तो मैं पहले पी क्यू आर बना लेता हूँ। ये लो सर, पी क्यू आर बना लिया, पी क्यू आर। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पी क्यू आर मैं जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। इसमें भुजा पी क्यू एक भुजा है और इसमें पी आर एक दूसरी भुजा है पी आर, पर कर्मश है। अब कर्मश लिख दिया तो पहले पी क्यू की बात होगी फिर पी आर की बात होगी। तो जो बिंदु ई है वो तो है पी क्यू पर, ये लो भाई साहब ई, और एफ है पी आर पे, ये लो एफ। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ और इस लाइनों का मतलब था समांतर, कि ये इधर वाली की और ये इधर वाली की दोनों कट नहीं रही, तो इसको बोलते हैं समांतर। पढ़ेंगे कैसे? ई एफ समांतर क्यू आर के, ई एफ समांतर क्यू आर के, ये आपको सिद्ध करना है। ई एफ समांतर क्यू आर के, इन तीनों में से कि जिस भी मान रखने पे ये समांतर आ जाए वो बताओ हमें। तो चलो एक एक को चेक करेंगे। पी ई कितनी है? 3.9, पी से ई 3.9, फिर ई से क्यू, ई से क्यू है 3 सेमी, फिर पी एफ 3.6, पी एफ ये है 3.6, फिर एफ आर है 2.4, एफ आर है 2.4। हमने अभी चेक किया कि अगर ये लाइन समांतर है तो इनके अनुपात बराबर होंगे, तो हमें तो सीधा अनुपात चेक करेंगे। तो 3.9 बट्टा इधर है 3 और इधर लिखा हुआ है 3.6 और इधर है 2.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इधर पॉइंट काटोगे तो 0 लगा दूंगा।
3 का भाग इसमें दिया तो 10 बार गया, और इसमें दिया तो 1 और 3 13 बार गया। इसमें 4 का भाग दिया तो ये 6 बार गया, 6 चौका 24, और इसमें 4 का भाग 9 बार गया। फिर 3 का भाग इसमें गया 2 बार, और इसमें गया 3 बार। इधर आ रहा 3/2, इधर आ रहा 13/10। अब आपको पता है कि 13/10 कटेगा नहीं, 3/2। क्या ये अनुपात बराबर दिख रहा है? अभी हमने चेक किया कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ही वो समांतर है, तो यहाँ तो अनुपात बराबर नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं अनुपात निकालना। तो भाई साहब ये समांतर नहीं है। समांतर करने के लिए आपको ये 3.9 की जगह कुछ और करना पड़ेगा, इस लाइन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ये सीधी नहीं जा रही है। दूसरे में दिया हुआ कि चलो कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ तो इसमें चेक करो। मैंने दूसरा चित्र बना दिया आपके लिए, तो हमने पूछा बताओ क्या बनाया, तो उसने बोला कि PQR तो है ही आपके पास, और PQ के ऊपर E था ही पहले, और F भी था, आपको तो सिद्ध करना था ये। तो मैंने बताया कि PE 4 सेमी है, PE 4 सेमी है, QE 4.5 है, Q से E, चलो कोई बात नहीं, नीचे दे दिया। तो PF 8 सेमी, PF 8 सेमी, और RF ये है 9 सेमी। हमारा तो वही काम है, कोई दिक्कत नहीं, सीधी तो करना है, समांतर है कि नहीं है। तो 8/9, पॉइंट उठाऊंगा, पॉइंट उठाते ही ऊपर 0 लगाऊंगा। ये 40 और ये 45, 5 का भाग जा सकता है, 5 का भाग इसमें दिया 8×5 40, 5 का भाग इसमें दिया 9×5 45। इधर 8 और 9 अब नहीं कटेंगे, इधर भी 8 और 9, ये 8/9 इधर है, 8/9 इधर है, यानी इस भुजा का अनुपात बराबर है। ये तभी हो सकता है जब भाई साहब ये समांतर हो, वरना तो नहीं होगा। ये वाला देख लेते हैं, इसका मतलब यहाँ ये समांतर है और यहाँ ऊपर वाले में नहीं है। वही है P Q और R, यहाँ पर है E, यहाँ पर है F, वही सिद्ध करना है। PQ, P से Q, ओ तेरी पूरी दे दी 1.28, कोई बात नहीं। PR, P से R ये दे दी 2.56, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर दे दी PE 0.18, P से E ये दी है 0.18, और PF 0.36, P से F ये दी है 0.36। आपको पता है कि ये पूरी 1.28 है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 0.18 है, तो कन्फर्म है कि 28 में से 18 गए तो 10 बचेंगे, और ये बचेगा 1.10। यहाँ से लेके यहाँ तक 0.36 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 2.56 है, तो 56 में से 36 गए तो ये 3 2 20, 2.20। चेक ही तो करना है। इधर लिखा 0.18 बटा 1.10, इधर लिखा 0.36, और इधर लिखा 2.56। अगर इन दोनों का अनुपात बराबर आ जाए तब तो ये समांतर है, वरना नहीं है। पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, क्योंकि इधर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक है, इधर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक है। यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, 2 अंक है, 2 अंक है। 18 और 110 नीचे लिख लेता हूँ, 18 और 110, इसको लिखा 36 और 256। इसको अगर मैं 2 के फाड़े से काटूँ तो यह है 18, और ये 256 का हो गया एक बार, और 2 दूनी 4 और 128। इधर 18/110 है, इधर 18/128 है। ये लो, ये तो यही खत्म हो गया, यही अनुपात बराबर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको और काटने की कोशिश करूँ तो ये जाएगा 9 और जाएगा 55 भाई 110 का आधा 55, 9/55 अब नहीं कटेगा ही। और इसको काटूंगा तो 9/128 है, तो ये गया 6 और 4 64, यानी लास्ट में मेरे पास ये आया, इधर तो 9/55 और इधर आया 9/64। ऊपर वाला तो बराबर है, नीचे वाला बराबर थोड़ी है भाई साहब। इसका मतलब ये लाइन इसके समांतर नहीं है। अब हम प्रश्न देख लेते हैं। ये तो इतनी थी मोटी मोटी बात, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया। समझ में आएगी आपके भाई? अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा समांतर दी हुई है तो उसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता ही है, कन्फर्म होता है। समांतर दी है तो, और समांतर नहीं दी है तो हम कह नहीं सकते, ठीक है। आकृति ये दी हुई है, इसमें LM ये वाली लाइन किसके समांतर है? CB के। अब अगर ये देखो, ये लाइन इसके समांतर है, तो ये टुकड़ा बट्टा ये टुकड़ा बराबर होगा ये टुकड़ा बट्टा ये टुकड़ा, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ इतनी सी बात पे, LM समांतर CB, LM और CB, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एकदम सीधी दी है, बराबर नहीं दी है, सीधी दी है। तो सीधी देते ही मैं बोलूँगा कि ये दोनों का टुकड़ा, यानी मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि त्रिभुज ABC में देखने पर AL बट्टा LC कन्फर्म बराबर होगा AM बट्टा MB के। ये अगर ये समांतर है तो ये कन्फर्म सही है। ये तभी गलत हो सकता है जब ये समांतर ना हो।
तो उसने बोला नहीं नहीं समांतर है, तो हम बोलेंगे ठीक है तो फिर ये भी सही, इसको बोलेंगे समांतर समीकरण नंबर 1। फिर बोलेंगे इसने बोला कि एल एन और सी डी भी समांतर है, एल एन और सी डी भी समांतर है। अगर समांतर है तो फिर हम देखेंगे कि सर त्रिभुज ए डी सी में देखिए, देख लिया, बोला है कि ये लाइन और ये लाइन समांतर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए एल बट्टा एल सी कन्फर्म बराबर होगा ए एन बट्टा एन डी के। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहा है। इस लाइन को मैंने कोड वर्ड में चेंज कर लिया। इसने इशारों में बोला था कि ये लाइन समांतर है, तो मैं बोलूँगा अच्छा तो फिर तो ये भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ये तो हमने पर में सीखी थी। और अगर ये देता तो फिर हम ये बोलते कि भाई साहब अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों समांतर है। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। 1 में और 2 को ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि ए एल बटा एल सी का अनुपात इसके बराबर है और ए एल बटा एल सी का अनुपात भी इसके बराबर है। तो अगर ये 1/2 होगा तो ये भी 1/2 होगा, और ये 1/2 है तो फिर ये भी 1/2 होगा, और ये 1/2 है तो फिर ये भी 1/2 होगा। कुल मिला की बात ये है कि ये दोनों भी बराबर होंगे। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ए एम बट्टा एम बी बराबर होगा ए एन बट्टा एन डी के। और ये हमें सिद्ध करना है कि ए एम बट्टा एम बी, ए एम बट्टा, अच्छा ये उल्टा लिख दिया, एक ही बात है, ए एम बट्टा एम बी और ए एन बट्टा एन डी, ए एन बट्टा, अच्छा यहाँ पे ए डी लिखा, चलो ठीक है आगे और करते हैं। अभी तक हमारे पास ये आया कि ए एम आ गया और ऊपर ए एन आ गया, ए एम आ गया, ए एन आ गया, लेकिन नीचे हमें ए बी और ए डी चाहिए, एम बी और एन डी नहीं चाहिए, एम बी नहीं चाहिए, एम बी की जगह ए बी चाहिए, ए से बी पूरा चाहिए। तो जिस भी टुकड़े को आपको बड़ा करना हो वो हमेशा ऊपर रहता है अनुपात में। तो हमें ये एम बी बड़ा करना है, तो सबसे पहले हम इसको उल्टा करेंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे एम बी बट्टा ए एम, फिर अगर ये उल्टा होगा तो फिर ये भी उल्टा होगा, एन डी बट्टा ए एन। अब दोनों साइड एक एक जोड़ देंगे, ये ट्रिक है, दोनों साइड एक एक जोड़, आपको पता चलेगा क्यों जोड़े। जैसे ही मैंने एक जोड़ा लघुत्तम लूंगा तो लघुत्तम तो क्या आएगा आपको पता है, लघुत्तम ए एम ही आएगा। और इधर बटा 1 है, 1 का भाग ए एम में दूंगा तो ए एम बार जाएगा, फिर ए एम को 1 से गुणा करूंगा तो ए एम आएगा। आगे प्लस लिखा हो तो प्लस, ए एम का भाग ए एम में 1 बार और 1 को एम बी से गुणा किया तो एम बी बराबर, इधर भी सेम ऐसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा एन डी प्लस ए एन बट्टा ए एन। अब आप देखो ए एम और एम बी को जोड़ो, ए एम और एम बी को जोड़ो, तो क्या मैं ए बी नहीं लिख सकता इसकी जगह? लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा ए बी बटा ए एम बराबर एन डी और ए एन को जोड़ो, एन डी और ए एन को जोड़ो तो ए डी लिख सकता हूँ, ए डी बट्टा ए एन। हमें उल्टा करना है क्योंकि हमें ए एम ऊपर दिखाना है, तो ए एम को ऊपर दिखाएंगे तो नीचे ए बी चला जाएगा। इसको उल्टा किया तो फिर ये भी उल्टा होगा, और यही हमारा इतनी सीधा। बाकी के क्वेश्चन हम कल देख लेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। थैंक यू।